फ्रेंड्स, आपका एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी मैथ के क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो आप यहाँ पर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। मतलब जो नीचे दिए हुए एग्जांपल हैं उनमें से नल सेट कौन कौन से हैं। और हमें पिछले वीडियो में पता भी नल सेट कौन सा होता है। नल सेट वो होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता उस सेट को हम नल सेट बोलते हैं। इसको हम वॉइड सेट बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब आपने उन सारे ओड नेचुरल नंबरों का सेट बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो। अब क्या कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? लेट्स से ट्राई। लेट्स से 1 इज ओड नेचुरल नंबर। क्या 1 2 से डिविजिबल है? आंसर इज नो, सो 1 नहीं आएगा इसमें। क्या 3 2 से डिविजिबल है? 3 भी आएगा। तो भाई इसका मतलब ऐसा कोई भी ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है। देयरफॉर दिस सेट ए इज ए नल सेट। नल सेट क्योंकि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट में किसी एलिमेंट को आने की पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो एलिमेंट इस सेट में आएंगे जो ओड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो। लेकिन ऐसा तो कोई ओड नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए नल सेट। सो फर्स्ट का आंसर क्या है भाई? नल सेट। सेकंड क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। मतलब कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है, आपने सारे के सारे इवन प्राइम नंबर को इकट्ठा करना है और उसको सेट लेना है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पर आपने प्राइम लेने नहीं, यहाँ पर आपने इवन प्राइम लेने हैं। तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भाई 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। और इसके बाद ऐसा कोई भी प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता जो इवन हो। सो दिस कलेक्शन ए इज ए 2 and 2 is not a null set. So second part is not a null set, क्योंकि इस सेट के अंदर तो एक एलिमेंट है जो 2 है और नल सेट तो वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। अब देखो थर्ड क्या है, देखो इस टाइप के सेट को हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एक बार देखो इसमें क्या है, x मतलब वो सारे एलिमेंट हैं। x मतलब वो सारे एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? जो नेचुरल नंबर। मीनिंग इज दैट वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कंडीशन क्या है, वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े। मतलब ये लेट्स से हियर इज 5, हियर इज 7। मतलब जो 5 से तो छोटे और 7 से बड़े, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। देयरफॉर थर्ड पार्ट इज ए नल सेट, बिकॉज ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा। देयरफॉर दिस इज ए नल सेट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, पहले देखो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे y इज अ पॉइंट, मतलब वो सारे कॉमन पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल लाइन। आपके पास कोई भी 2 पैरेलल लाइन गिवन है और उन पैरेलल लाइन में जितने भी कॉमन पॉइंट है वो आप लेने हैं। लेट्स से अगर आप एक एग्जांपल से समझो, लेट्स से दीज आर 2 पैरेलल लाइन। अब इन दोनों लाइन में कितने पॉइंट कॉमन है? भाई कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। देयरफॉर इस साइड में कौन से पॉइंट आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। देयरफॉर दिस कलेक्शन इस सेट इज आल्सो ए नल सेट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 आर नल सेट है, लेकिन पार्ट सेकंड इज ए सिंगलटन सेट है। सो इट इज नॉट ए नल सेट। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, which of the following sets are finite और infinite। मतलब तो नीचे दिए गए सेट हैं उनमें अपने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को सिलेक्ट करो। तो
बताना ये कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। अब जैसे हमने पिछले पढ़ा था, फाइनाइट सेट कौन सा होता है, कोई सेट फाइनाइट सेट तब होता है जब उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो वो सेट आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो वो सेट आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो अब देखियो, आप देखिए हम एक एक करके इनको सोल्व करें। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब आप मुझे ये बताओ कि किसी एक साल में कितने महीने होते हैं, सबको बता रहे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और 12 इज ए फाइनाइट नंबर, देयरफॉर पार्ट ए इज ए फाइनाइट सेट। पार्ट ए इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए सेट फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। और पार्ट 2 पढ़ो, पार्ट 2 क्या है, इसमें वो सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड डैश डैश। इसका मतलब क्या है, इसके बाद 3 बाद क्या है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन। मतलब दिस इज ए सेट व्हिच इज नॉट एग्जॉस्टिंग, मतलब कभी ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्योंकि ये सेट स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन। It is not exhausting set. Therefore element of this set is infinite. So this is an infinite set. So part 2 is a example of infinite set. Part 3 पढ़ना, part 3 क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 डैश डैश 99 100। इसका मतलब क्या हुई, वो सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 6 एंड सो ऑन, फिर 99 और 100। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक के सारे नेचुरल नंबर हैं। और ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दिस। सो 100 पे आगे सेट एग्जॉस्ट कर गया तो 100 से पहले और 1 से लेकर के सारे नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है टोटल आर 100। सो इट इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। 4 क्या है, पार्ट 4 है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। मतलब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, इस सेट में वो सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 100 से बड़े हैं। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, मतलब 101 102 103 एंड सो ऑन। एंड दिस कलेक्शन इज नॉट एग्जॉस्टिंग। अगर नॉट एग्जॉस्टिंग मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज, then number of element of this set is infinite. Therefore part 4 is an example of infinite set. Infinite क्यों है, क्योंकि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इनफाइनाइट है। Therefore this set is a infinite set. फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मतलब वो सारे नेचुरल प्राइम नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम है और 99 से छोटे हैं। तो देखो कौन कौन से हो, वो 2 3 5 7 and 97. These are the only prime number which are less than 97. और ये कितने देखो, स्टार्टिंग 2 3 5 7 एंड कब कहाँ तक भाई 97 से छोटे। मतलब दिस कलेक्शन इज आल्सो एग्जॉस्टिंग। अगर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जॉस्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इसके अंदर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर इस कलेक्शन के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, देयरफॉर दिस इज ए फाइनाइट सेट। देयरफॉर दिस इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब आपने को यह बताना है कि नीचे लिखे हुए
सेट कौन सा होता है? इनफाइनाइट सेट वह होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पार्ट क्या है? द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि जो लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो कितनी लाइनें हैं? अब देखो इसको यहां समझ रहे हैं हम। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन हो सकती है? ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। आप ऐसा करो, ये वाई एक्सिस है, हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग लाइन खींच दो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ऐसी कितनी लाइनें होंगी? तो दीज आर इनफाइनाइट, क्योंकि वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट नंबर है। हमें क्या करना है? हमें हर नंबर के ऊपर एक लाइन खींचनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसा हम खींच सकते हैं, ऐसा हम ड्रा कर सकते हैं। Therefore, point on y-axis are infinite. Therefore, all lines which are parallel to x-axis is infinite. First का आंसर क्या आएगा भाई? Infinite set. Second पढ़ो, the set of letters in English alphabet. क्या पूछ रहा है? जो इंग्लिश के अल्फाबेट में लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? और हमको पता है भाई इंग्लिश के अल्फाबेट केवल 26 होते हैं। कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दीज आर 26। अब 26 इज ए फाइनाइट नंबर। 26 is a finite number. Therefore, this set is a finite set. Question number 3 पढ़ो। Question number 3 क्या है? The set of number which are multiple of 5. Set of numbers which are multiple of 5. इसका मतलब क्या है? वो सारे नंबर लेने हैं आपने जो 5 के मल्टीपल हो। It implies वो सारे नंबर जो 5 के पहले के अंदर आते हो। और 5 के टेबल में कितने नंबर आते हैं? मतलब वो सारे नंबर जो 5 की टेबल के अंदर आते हैं। और 5 की टेबल में कितने नंबर आते हैं? जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इसके बाद भी ऐसे 55, 60, 65, 70 and so on. So this collection is not exhaustive. Therefore, this set is infinite set. क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट आए पहले 5, 10 and so on. This set is not exhaustive. Therefore, this is an infinite set. Fourth क्या? The set of animal living on the earth. अब अर्थ के पृथ्वी के ऊपर जितने एनिमल रह रहे हैं वो कितने हैं? अभी वो क्या पता 1000 है, करोड़, 10 करोड़ है, तो फाइनाइट गिन तो सकते ही हैं क्योंकि we can count them. Therefore, these are finite. भी हो सकते हो करोड़ हो, 1 अरब, 10 अरब, 20 अरब, तो है तो फाइनाइट। Therefore, this set is also a finite set. फाइनाइट सेट का मतलब ये होगा कि हम उसको एलिमेंट को गिन सके। ये कोई बाउंडेशन नहीं है उसके अंदर आपके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? केवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। वो फाइनाइट नंबर आपको हो सकता है 5 हो सकता है 20 हो सकता है 20 लाख हो सकता है 1 करोड़ हो सकता है 1000 करोड़ हो, लेकिन वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। वो फाइनाइट है तो वो सेट आपका फाइनाइट है। फोर्थ फिफ्थ पार्ट क्या है? द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपने इस कलेक्शन क्या है? ये कलेक्शन है उन सारे सर्कल का एक सेट है जो ओरिजिन से पास करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊं तो क्या बोल रहा है? इस कलेक्शन में वो सारे के सारे सर्कल आएंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। जैसे ये आपका ओरिजिन है। फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल कम्स हियर, या दिस सर्कल आल्सो कम, दिस सर्कल आल्सो कम, दिस सर्कल आल्सो कम एंड दिस टाइप के सारे सर्कल। आप क्या करो, y एक्सिस पर कोई पॉइंट लो और जितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की ओरिजिन से उस रेडियस का सर्कल ड्रा करो, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। इसी प्रकार y एक्सिस के हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल ड्रा कर दो और हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वो वाला सर्कल ओरिजिन से पास होगा। तो कितने सर्कल होंगे? जितने y एक्सिस पर पॉइंट होंगे, और y एक्सिस पर कितने पॉइंट होंगे वो आपके इनफाइनाइट है। तो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज आल्सो इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
इन द फॉलोइंग स्टेट में अगर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको जो नीचे दिए हुए हैं उनमें आपको ये बताना है कि ए और बी सेट बराबर कौन से हैं, और दो सेट बराबर कब होते हैं भाई, दो सेट बराबर तब होते हैं जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, और जितने जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए। और सेट में हमने पहले ही पढ़ा था, इस सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है और एक सेट है जिसमें 2 1 एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट बराबर ही है। क्यों बराबर है? क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे दो पहले लिखो चाहे बाद में, ये दोनों सेट आर सेम। तो आप ये देखो ए सेट क्या है, ए सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, दो सेट बराबर तब होते हैं जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, और जो एलिमेंट ए में ही है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने इनको बराबर चेक करना है तो पहले दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और फिर आपने चेक करना है कि जो ए में एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, और जो बी में एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है ए सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, मतलब 4 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गई, लेकिन 10 नंबर ऑफ एलिमेंट के सेम होने से दो सेट बराबर नहीं होते। दो सेट बराबर तब होते हैं जब जो एलिमेंट सेट ए में हो वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। अब देखो सेट ए में ए एलिमेंट है, सेट बी में भी ए एलिमेंट है, सेट में बी है इसमें भी बी है, इसमें सी है इसमें भी सी है, इसमें डी है इसमें डी है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू, और दिस ए एंड बी आर इक्वल सेट। पार्ट 2 देखना, उसमें ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 8 12 16, और बी में 8 4 16 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए में और बी में दोनों सेम है, क्योंकि ए में भी 4 एलिमेंट है और बी में भी 4 एलिमेंट है, और दो सेट इक्वल के लिए सेकंड कंडीशन होती है जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में होना चाहिए, और जो एलिमेंट बी में हो वही एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, ए सेट में 4 एलिमेंट है, क्या बी के अंदर है, बी के अंदर है। ए के अंदर 8 है, बी के अंदर भी 8 है। ए के अंदर 12 है, बी के अंदर 12 नहीं है। तो देखो यहाँ बी के अंदर 12 नहीं, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 क्या है, ए सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। और सेट बी क्या है? अब देखो इस सेट, ये किसी सेट की कौन सी फॉर्म है, क्योंकि इसमें सेट के एलिमेंट को किसी प्रॉपर्टी या रूल के अकॉर्डिंग गिवन है, क्योंकि इसमें सेट के एलिमेंट को किसी प्रॉपर्टी या रूल के अकॉर्डिंग गिवन है। तो दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए सेट। और अगर आप इस सेट को एक्सप्लेन करो तो सेट कौन सा है, ऐसे सेट को कैसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं बी एक सेट है किसका, एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, x is a positive even number less than 12। मतलब x सेट में वो सारे पॉजिटिव इवन नंबर हैं जो 10 से छोटे हों, और तो कौन से होगी, तो b सेट x में क्या होगा, पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 2, पॉजिटिव इवन नंबर। तो फर्स्ट इज 2 4 6 8 और 10, तो लेस देन इक्वल टू है। तो एक्चुअल में b सेट ये है 2 4 6 8 10, और वहां पर a सेट क्या है, यहां पर 2 4 6 8 10। सो देयरफॉर a इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि a सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट है और b सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट है, और जो एलिमेंट सेट a के अंदर है वही एलिमेंट सेट b के अंदर भी है। देयरफॉर दीस टू सेट आर इक्वल सेट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है, ए इज ए, देखो ये सेट की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसमें सेट को किसी रूल या किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा गया हो। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसमें सेट को किसी रूल या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। इसमें सेट के एलिमेंट को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। रूल क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 10, मतलब जो 10 का मल्टीपल है वो a के अंदर आएगा। और सिंपली वे में बोले जो 10 की टेबल के अंदर नंबर आ रहे हैं वो आपके a सेट के अंदर आ रहे हैं, जो 10 की टेबल में। तो कौन कौन से रहेगा, हम इसको सिंपलीफाई करें तो इसके अंदर है 10 20
30, 40, 50 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और सेट बी क्या है? सेट बी है आपका 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो। अब आपने चेक करना है क्या सेट ए और सेट बी बराबर हैं। तो दो सेट बराबर तब होते हैं, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक दूसरा जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हो वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए, और जो एलिमेंट सेट बी में हो वही एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो जब चेक करते हैं, अब देखो इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि ना तो ये सेट एग्जॉस्ट कर रहा है और ना ये सेट एग्जॉस्ट कर रहा है। अब देखते हैं क्या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखो 10 ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, 10 बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, 20 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, 20 बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब क्या 15 बी के अंदर बिलोंग कर रहा है लेकिन ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी। देयरफॉर ए सेट नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि हमें पता है दो सेट बराबर तब होते हैं जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए, और जो एलिमेंट सेट बी के अंदर है वही एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए। अगर कोई सेट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों सेट आपके इक्वल होते हैं। और आगे चलकर हम सेट के इक्वलिटी के इस फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आपके दो सेट बराबर प्रूफ करने हुए बराबर नंबर निकालने हैं तो हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। लेकिन अभी के लिए तो दो सेट बराबर कौन से होते हैं कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, और जो एलिमेंट A सेट के अंदर है वही एलिमेंट सेट B के अंदर होना चाहिए, और जो एलिमेंट B सेट के अंदर है वही सेट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? 5 गिवन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल एंड डिवीजन। मतलब जो नीचे दिए गए सेट पेयर ऑफ सेट है अगर वो इक्वल हैं तो क्यों है, हमें रीजन देना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके अंदर एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हो वही एलिमेंट सेट बी में, और जो बी में हो वही एलिमेंट सेट ए के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसी दो कंडीशन सेट में फुलफिल करती तो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। अब देखो ए सेट क्या है? ए सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से? 2 और 3। अब आप सेट बी को देखो, बी सेट क्या है? बी सेट इज x, x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो सेट बी के अंदर है। तो सेट बी को निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो क्या इक्वेशन है अभी? वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें सोल्व करना आता ही है। या तो आप इसके फैक्टर बना लो या वो फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या है फैक्टर। देखो क्या इस इक्वेशन के फैक्टर बन रहे हैं? फैक्टर कैसे होते हैं? जिनका सम तो 5x और मल्टीप्लाई 6x। तो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं आपके, वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। These are the factor of this equation। देखो इनका सम 2x और 3x 5x और इनकी मल्टीप्लिकेशन 6x। Therefore these are the factor of this equation। तो सोल्व कैसे करते हैं इसको? इसको ऐसे करते हैं x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 3 तो कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a और b दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, either this 0 or this 0। it implies either x equal to x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आएगी? -3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आएगी?
-2, इसका मतलब आपके बी सेट में कौन कौन से आ गए, -2 और -3, आवर सेट बी इक्वल टू -2 और -3। अब देखो सेट ए के अंदर भी दो एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर भी दो एलिमेंट हैं, एक कंडीशन फुलफिल होगी और सही कंडीशन क्या है भाई, जो एलिमेंट सेट ए में हो वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, और जो एलिमेंट सेट बी के अंदर हो वही एलिमेंट सेट ए के अंदर भी होना चाहिए। अब देखो सेट ए के अंदर 2 है प्लस का, सेट बी के अंदर 2 है नहीं, तो देयरफॉर द ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट क्या है, x a सेट गिवन x, x is letter in the word follow, f o l o w, मतलब जो इस वर्ड के लेटर है उनका सेट, और कैसे लिखेंगे हम इसको, दिस इंप्लाइज f o l, अब l डबल है और सेट में कोई एलिमेंट रिपीट करता नहीं है, देयर दिस ऑलरेडी कम o o भी ऑलरेडी कम w, सो एक्चुअल में सेट ए क्या है, सेट ए के अंदर 4 लेटर हैं, जो एक है f, एक है o, एक है l और एक है w, और सेट बी क्या है, सेट बी में भी वही है y इज लेटर इन द वर्ड वुल्फ, एक्चुअल में सेट बी क्या है, सेट बी आपका w, o, l, f। अब आपने देखने हैं सेट ए और बी बराबर हैं क्या, सेट ए और बी, सेट ए के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4, सेट बी में भी 4। अब देखो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर होगा वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए, और जो एलिमेंट बी में होगा वही सेट एलिमेंट सेट ए के अंदर भी होना चाहिए। अब देखो सेट ए के अंदर f है, सेट बी के अंदर भी f है, सेट ए के अंदर o है, बी के अंदर भी o है, सेट ए के अंदर l है, इसके अंदर भी l है, w है, w therefore set a equal to set b। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, मतलब जो आपको नीचे सेट गिवन है उनमें से आपने इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं। ए सेट क्या गिवन है, जिसके अंदर 2 4 8 12 एलिमेंट है। अब आपने जो सेट इक्वल हो केवल वही सिलेक्ट करने हैं, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करने। अगर कोई सेट ए इक्वल कब होगा, जब उसके अंदर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और चारों एलिमेंट एक 2 एक 4 एक 1 एक 12 होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या इस एलिमेंट, क्या ए इसके बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 8 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। इसके अंदर तो एलिमेंट ही सेम नहीं है। सी को देखो, क्या ए और सी बराबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं, लेकिन ए के अंदर, लेकिन सी के अंदर 14 है और ए के अंदर 14 नहीं है, तो दिस इज आल्सो नॉट, तो ए तो किसी के बराबर है नहीं। अब सेट बी को देखो, सेट बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4, और अब यहां सेट डी को देखो, सेट डी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और इसके अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, उसके अंदर भी 1 2 3 4, तो सेट बी इक्वल टू सेट डी। अब ई को देखो, ई में क्या है, -1 और 1, और अब जी को देखो, जी में भी -1 1 या 1 1, क्योंकि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं, तो सिर्फ देयरफॉर ई और जी भी बराबर हैं। और एच और एफ नहीं, एच के अंदर तो दो एलिमेंट इसमें 0 1 है और इसके अंदर 0 a है, सो एच नॉट इक्वल टू a एंड सो देयरफॉर दीस आर ओनली 2 इक्वल सेट। So these are these all question of exercise 1.6, 1.2 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।